स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा हेतु टॉपिक वाइज एमसीक्यू। पिछले वाले वीडियो में पॉलिटी का पार्ट 1 भारत का संवैधानिक इतिहास को कंप्लीट करवा दिया था, जिसे काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 2 संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसे भी हम लोग डिस्कशन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है संविधान निर्माण की। तो संविधान निर्माण से जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैं आप लोग को बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग लगातार से प्रश्न को भी सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं संविधान निर्माण की। तो हमारे देश में सबसे पहले संविधान निर्माण की बात किसने की थी? अगर आप लोग को पता होगा तो बताइएगा। हमारे देश में संविधान निर्माण की बात सबसे पहले किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1896 में संविधान निर्माण की बात कही थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान निर्माण की बात कही। फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू 1924 ये सब पूछा जाता है। फिर उसके बाद एम एन राय 1934 में संविधान बनाने की बात कही थी। 1934 के बाद ध्यान रखिएगा, अंतिम बार 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण की बात कही। कितने क्वेश्चन बने? 5 क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। सबसे पहले भारत में संविधान निर्माण की बात बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। कब? 1896 में। महात्मा गांधी 1922 में, मोतीलाल नेहरू 1924 में, एम एन राय 1934 में और जवाहरलाल नेहरू 1938 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, कैबिनेट योजना जो भारत आया था, उसके अनुसार से संविधान का गठन कर दिया गया था। सभी को आगे पता है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की। इससे जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो बाल गंगाधर तिलक से जुड़े हुए प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म कब हुआ था? अगर किन्हीं को पता होगा तो बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। कहाँ हुआ था? तो चिखली गांव में हुआ था। चिखली गांव रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। सभी को पता है 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक से जुड़े हुए कुछ पत्रिका को, जैसे कि इनकी प्रमुख पत्रिका है केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में छपती थी? तो यह छपती थी मराठी भाषा में। और मराठा जो पत्रिका था यह किस भाषा में छपती थी? तो इंग्लिश भाषा में छपती थी। और ये दोनों जो पत्रिका है यह कैसी पत्रिका थी? तो दैनिक पत्रिका थी। कैसी थी? दैनिक पत्रिका थी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी मृत्यु हो जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो यह ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रांतिकारी का जनक कहा था। भारतीय क्रांतिकारी का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद भारत का निर्माता किसने कहा था इन्हें? भारत का निर्माता कहा था महात्मा गांधी ने। भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का पिता कहा था। भारतीय अशांति का पिता किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। बहुत ही फेमस यह क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बाल गंगाधर जो तिलक हैं कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था। हालांकि कांग्रेस से 1890 में ही जुड़ गए थे और इन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था और इस अधिवेशन में नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा। इसके बाद अप्रैल 1916 में ही होम रूल लीग का गठन किया था। 1916 में। सबसे पहले पत्रिका के क्षेत्र में जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक ही थे। इन पर 3 बार राजद्रोह का मुकदमा लगा है। कितने बार? 3 बार राजद्रोह का मुकदमा लगा है। जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोगों को बताते चलूंगी। कब कब लगा है? तो 1897 में पहली बार राजद्रोह का मुकदमा लगा था। उसके बाद 1909 में मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था उसी का इन्होंने सपोर्ट किया था अपनी पत्रिका में, इस कारण से इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा था। उसके बाद 1916 में 3 बार राजद्रोह का मुकदमा लगा है। कब कब? 1897, 1909 और 1916। क्लियर। इनसे जुड़े हुए इतना प्रश्न हमने बता दिया। और 1-2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जैसे कि 1893 में इन्होंने गणेश उत्सव को प्रारंभ किया। उसके बाद 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। इनसे जुड़े हुए कुछ पुस्तक को भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि गीता रहस्य की रचना कहाँ किया था? तो मांडले जेल में। कौन से जेल में? मांडले जेल में रचना किया गया था। इनके एक पुस्तक है द ओरियन किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज
द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदाज, जिसकी रचना 1903 में बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। सारे के सारे प्रश्न निकल गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग बोर नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। माफ करिएगा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? बताइएगा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? यहाँ पे बात हो रही है 1922 की, तो मैंने पहले ही बता दिया, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। वही मोतीलाल नेहरू ने 1924 में और बाल गंगाधर तिलक ने कब? 1896 में संविधान निर्माण के लिए अपनी बात रखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? अब बात हो रही 1924 में, तो हमने क्या बताया था? 1924 में किसने? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? बताइएगा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M.N. राय ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो M.N. राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कब पारित किया था? 1936 में। 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1928 में क्या हुआ था? बताइएगा। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? मैं पहले सब डेट बता दी हूँ आप लोगों को। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तय की थी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? देखिए, गूगल पे 1895 दिया गया, लेकिन सर सुधार करके 1896 करवाए हैं। ठीक है, 1896। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1896 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? हमने आगे क्लियर कर लिया है, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बताइएगा। तो हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 कब भराता था? 24 मार्च 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? 1936 में वही लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? बताइएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? यह थे 389। कितने थे? 389। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आज़ादी के बाद कुल सदस्य कितने हो गए थे? 299 हो गए थे। 389 सदस्य में से, चलिए आगे क्वेश्चन है भी, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चय हुआ था? वही क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देखिए, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों को जोड़िएगा, कितने आ जाएंगे? 389 ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 208। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था?
बताइएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि था 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि। आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? मैं ही आप लोग को बताती हूँ, प्रांतों की विधानसभा और संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, कब इसका गठन किया गया था, ये सब के सब पिछले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने बताया सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को। उसके बाद वी.टी. कृष्णमाचारी को भी चुना गया था उपाध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? लास्ट में इसकी भी बात हम लोग कर लेंगे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त की थी? यह की थी 13। कितनी? 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्ट कमेटी का गठन जो किया गया था, यह किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसके हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? यह थे भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य का नाम याद रखिएगा, जैसे कि भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष ही थे, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डी.पी. खेतान। जब डी.पी. खेतान हट गए थे उसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी आ गए, एन. गोपाला स्वामी अयंगर, वी.एल. मित्तल के जगह पर फिर कौन आए थे? एन. माधव राव आए थे। हमारे संविधान बनाने में टोटल 6.4 मिलियन का खर्च हुआ था। कितना खर्च हुआ था? 6.4 मिलियन का खर्च हुआ था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947। और इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 7 थे, जो हमने अभी नाम बता भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी मैं बताए 7 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? अब बताइएगा, प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अभी हमने बताया भी, गोपालाचारी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी थे, भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? यह लिए गए हैं सर्वसम्मति के आधार पर। सर्वसम्मति के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकार को कब पेश किया गया था, बताइएगा। मौलिक अधिकार 1931 में, कराची अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेने जा रहे थे, तभी इन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। महात्मा गांधी को पहली बार एहसास हुआ था अपनी जान का, तो इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। किस अधिवेशन में कहा था, 1931 में, कराची अधिवेशन में। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार को पेश किया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय शक्ति समिति, लास्ट में सभी समिति का हम लोग जिक्र कर लेंगे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। टोटल कितनी समितियां बनाई गई थी, तो 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से 14 छोटी समिति थी और 8 बड़ी समिति थी। 14 छोटी समिति थी और 8 बड़ी समिति थी। जैसे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तीनों समिति, चाहे वो संघ शक्ति समिति हो, संघ संविधान समिति हो, राज्य समिति के अध्यक्ष हो, या तीनों के तीनों अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसी तरह से प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। गौर से सुनिएगा, हमने क्या क्या बताया। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति, ये तीनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। सैद्धांतिक संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ साथ मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। वही प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। ये रही 8 बड़ी समितियां। बाद में 14 छोटी समितियों का भी जिक्र कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947। हाँ, 22 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किसने किया था, यह किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को। अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को। पहली बार आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, तो यह हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, और आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949। सर के द्वारा ऑप्शन सी बताया गया, लेकिन मेरे को गलत लग रहा है। इस दिन आत्मसमर्पित अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। आंशिक रूप से इसे लागू किया गया था, अंतिम रूप से लागू किया गया था, लेकिन संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होगा। आप लोग बताइएगा 29 का प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी होगा या फिर डी होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो हस्ताक्षर किया था 284। 289 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची और अनुच्छेद थे। देखिए, अनुच्छेद की जो संख्या थी यह कितनी थी, 395 थी, और अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8 थी, और भाग कितने थे, तो 22 भाग थे। वर्तमान में ABCD सब मिला करके 25 भाग हो गए हैं, और अनुच्छेद की बात कीजिए तो 470 अनुच्छेद हो गए हैं, और अनुसूची अभी वर्तमान में 12 हो गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा
95 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर सी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? पिछले वाले वीडियो में सारा हम डिस्कशन करवा चुके थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कहने का मतलब है प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो यह नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे अगर ध्यान देना चाहें तो देख सकते हैं, छोटी उप समिति के मैं जिक्र कर ही लेती हूँ, जैसे कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के आगे उप समितियाँ भी शामिल थी, जो इस प्रकार है। सुनिएगा, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। उसके बाद नाम सुनिएगा, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र समिति के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम बहिष्कृत आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। उसके बाद बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र समिति के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए.वी. ठक्कर थे। ये सब रही उप समितियां। उसके बाद छोटी समिति की भी बात कर लेते हैं। सुनिएगा, जैसे कि वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही थे। साख समिति के अध्यक्ष कौन थे? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सदन समिति के अध्यक्ष पी पटाभी सीतारमैया थे। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगता है कि पता नहीं कहाँ से एग्जाम में दे दिया है, इसलिए मैं करवा दे रही हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। सुन लीजिएगा, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। साख समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सदन समिति के अध्यक्ष पी पटाभी सीतारमैया थे। व्यवसाय समिति के अध्यक्ष कौन थे? व्यवसाय समिति के आदेश के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष जे.वी. मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.वी. मावलंकर। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस. वरदाचारी थे। यह सब छोटी छोटी समितियां हैं। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के डार थे। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के डार। वही मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति बी पटाभी सीतारमैया। बी पटाभी सीतारमैया जो थे, यह सदन समिति और मुख्य आयुक्त के प्रांतों पर समिति के अध्यक्ष थे। वही संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेस गैलरी समिति के अध्यक्ष उषा नाथ सेन थे और नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचारी थे। ये रही टोटल 12 छोटी छोटी समितियां। 8 समितियां की बात हमने पहले ही कर लिया था। चलिए, आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जहाँ पे गलत भी हुआ होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बहुत ही प्रयास करूँगी सुधार करने की। हमारे में भी कमियाँ होंगी, ऐसा नहीं है कि हमारे में कमी नहीं होगी। मिलते हैं, जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।